नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवन में पहली बार आप सभी को कुछ ऐसी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा जिन्हें देखने के लिए आपको अपने दिल को बहुत ही मजबूत करके रखना होगा। जी हां दोस्तों, हो जाइए सावधान, आंखों के सामने बड़ी घटना होगी। इसे देखकर आपके शरीर की एक एक रोंगटे कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपकी जीवन से जुड़ी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को एक बार यदि आप देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी एकदम खुशहाल बीतेगा। यह जानकारी आपके लिए हीरे से भी कीमती है, तो इसे मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक एक बार इसे जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमय घटनाएं होने वाली हैं। याद रखना दोस्तों, यह वीडियो नहीं, एक बड़ी चेतावनी है। यदि आपने इस चेतावनी को हल्के में लिया और अनदेखा कर दिया तो अपनी बर्बादी के आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो प्यारे बंधुओं, आपको शनिदेव के द्वारा भेजा गया यह संदेश जानना और समझना बहुत अधिक आवश्यक है। इसी के साथ साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंदिर में जाकर यह 3 चीजों का दान करना भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। इस समिति वक्री चाल चल रही हैं और यह पूरा वर्ष की शनिदेव को समर्पित है। तो ऐसे में जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं और बीच बीच में शनिदेव किसी न किसी रूप में संदेश भी देते हैं, लेकिन यह संदेश है गुप्त संकेतों की भाषा में होते हैं। मित्र, याद रखना कि देवी देवता कभी आपके सामने प्रकट होकर आपसे कुछ नहीं कहते, सुनते हैं। वह जो भी कुछ आपको बताना चाहते हैं उसके संकेत देते हैं। तो अब जो आपके जीवन में घटना चल रही है, जो आपके जीवन काल में माहौल चल रहा है, उसी में शनिदेव के द्वारा दिए गए संदेश के कुछ खास और कुछ संकेत छुपे हुए हैं, जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप उन संकेतों कुछ समझ लेते हैं और शनिदेव के मन के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ चीजों को दान कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वरना शनिदेव का क्रोध तो आपके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा। याद रखना कि शनिदेव बेहद ही क्रूर ग्रह विरोध करते हैं। जीवन में भी निश्चित है ठीक इसी प्रकार यदि आपने किसी प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव मणिदेव बनने में देर नहीं लगाते हैं, यानी कि आपको भरपूर धन, दौलत, सुख, समृद्धि और वह सब कुछ दे देते हैं जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, जिसका आपने अब तक बस अपना ही देखा था। यह बंधन तो अब कौन सा है? वह शनिदेव का खास संदेश और कौन सी है? वह 3 चीजें जो आपको मंदिर में जाकर दान करनी है। सारी बातों को हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो डीजे से नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत की है और बहुत बारीकी से आपकी राशि और कुंडली का अध्ययन किया है। ऐसे में आपको यह वीडियो देखना बेहद आवश्यक है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमारी मेहनत तो सफल हो ही जाएगी। आप भी आने वाली जीवन की भयंकर मुसीबतों से बचाए और शनिदेव की चल रही इस बकरी चाल में जीवन की सबसे बड़ी उन्नति और तरक्की हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि हम आपको आज कुछ ऐसे गुप्त और ऐसे बेहद शक्तिशाली मार्ग बताने जा रहे हैं, क्रियाएं बताने जा रहे हैं, जिन्हें कर लेने से शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा भी कर देंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए किसी सजीवन बूटी से कम नहीं है, जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति को ठोक देगा। तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे साथ पूरी वीडियो को देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगे। इसी के साथ साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो भी बातें हम आपको बताते हैं कहीं ना कहीं माता रानी की अनुभूतियों और उनके आदेशों पर ही आधारित होती हैं। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए आज की विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य कष्ट करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ, बिल्कुल छोटे बालक की भांति जो अपनी मां को पुकार रहा है कि वह इस कष्ट से परेशान है, तो बस इसी भाव को मन में 1 बार नहीं 3 बार, लेकिन जय मां काली कृपा करो,
फिर देखते हैं माता रानी कैसी आपकी पुकार को नहीं सुनती है और कैसे आपके जीवन से चुन चुन कर एक एक कष्ट को समाप्त नहीं करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत माता रानी के इस परिवार की मुसीबत होगी और जिससे छुटकारा दिलाना माता रानी का कार्य होगा, क्योंकि आप उनकी शरण में होंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं को सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी बातें इस वीडियो में आपको पता नहीं जा रहे हैं, केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपकी अपनी जीवन की कहानी है, तो ऐसी में आपको पूरा ध्यान देकर पूरे मन से और ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगले 5 से 7 दिनों तक आपके जीवन में जो समय कल आने वाला है वह बहुत ही भारी रहने वाला है। कहने का मतलब यह है, इस समय में आपको बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि अब ऐसे में हो यह रहा है कि शनिदेव ऐसे तो बहुत ही क्रूर हैं और आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन अब उनके साथ क्षुद्र ग्रह या यूं कहें कि एक राक्षस ग्रह भी आ चुका है, जिसे हम राहु कहते हैं। और आप राहुल की चतुराई तो जानते ही हैं। राहुल को केवल आनंद आता है, पीड़ा पहुंचाने में, और राहु की चतुराई की कोई सीमा नहीं है। और जब यह राहु किसी ऐसे ग्रह के साथ ही बनाता है जो बहुत क्रूर होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी होता है, तब ऐसे में जातक के जीवन में अचानक से कई भयंकर और महिलाएं खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए हमने शुरुआत नहीं यह कह दिया था कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक बड़ी चेतावनी है। अगर इस वीडियो को पूरा देखा तो यह आपके लिए चेतावनी से कहीं बढ़कर संजीवनी बूटी का कार्य करेगा कि यह आपको कुछ ऐसे गुप्त रास्ते बता देगा जिसमें कि इन्हीं 5 से 7 दिनों में आपकी तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ना कोई एक ऐसा तरीका आपको अवश्य मिल जाएगा जिससे आपके जीवन में कामयाबी तो आएगी ही, आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट, कोई परेशानी लगातार चली आ रही है, वह भी दूर हो जाएगी। इसकी 100% हम गारंटी देते हैं, क्योंकि आपकी राशि में गोचर कर रही है, आपकी कुंडली में गोचर कर रही हैं। और मित्रों, यह दोनों ग्रह जातक के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। अगले 5 से 7 दिनों में आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, खासतौर से किसी बड़ी डील को करते समय, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का आपको ही दिल कर रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट पर कार साइन कर रही हैं, पैसे रुपए का लेन देन कर रहे हैं, या फिर इसी प्रकार का कोई समझौता कर रहे हैं। ऐसे समय पर किसी से भी किसी प्रकार की रोशनी की उम्मीद मत करना, किसी पर भी अंधविश्वास मत करना। पार्टनरशिप में भी कोई भरोसे की गुंजाइश नहीं है, और रुपए के लेन देन में तो पूरी तरह से सतर्क रहना। जहां तक हो वहां तक अपने पैसे को दबाकर रखना। किसी को भी मत देना कि इन 5 से 7 दिनों में आपकी राशि पर राहु हावी रहेगा और यह आपको बड़े धोखे दिलवा सकता है। 100% आपको धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपको बचा ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आप सतर्क रहेंगे तो आप उस धोखे से कुछ हद तक अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही इन परिस्थितियों का अनुमान लगाकर बैठे होंगे। बाकी हम आपको लिखकर यह दे सकते हैं, 5 से 7 दिनों में कोई न कोई एक ऐसी घटना अवश्य होगी जिससे कि आपको बड़ा झटका लगेगा, धोखा मिलेगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं का कोई अपना बहुत प्रेम करते कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा, कोई कार्य करेगा, या कोई ना कोई एक ऐसी बात बोलेगा जो आपके दिल को चुभ जाए कि आप अंदर ही अंदर दुखी हो जाएंगे। आप उस इंसान से ऐसी बातों की और ऐसे कामों की उम्मीद नहीं होगी,
ऐसे कार्यवाही इंसान आपके साथ कर बैठेगा। किसी के साथ साथ था, बंद हो और बहुत ही खास बात है, जरा इस पर भी ध्यान देना। इन 5 से 7 दिनों में आप लालच भरी स्कीम योजनाएं भी कहीं ना कहीं से जानने के लिए अवश्य मिलेगी। यदि कोई ना कोई आप जैसा मित्र बंधु साथी होगा जो आपको कोई ना कोई एक ऐसी योजना, कोई ना कोई स्कीम बताएगा, यहां पर पैसा लगा लो, बहुत जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, या फिर यह बिजनेस का एक प्रपोजल है, या फिर कुछ भी ऐसी योजना स्कीम बनाई जाएगी जिसमें कि आपको बहुत बड़ा लाल सिखाया जाएगा, लेकिन असल में वह लालच आपके लिए एक जाल साबित होगा और आप उसमें फंस जाएंगे। तो जरा इस तरीके की योजनाओं, स्कीमों से भी बचें। जरूरत से ज्यादा बाहर घूमने से, किसी के साथ पार्टी करने से, मौज मस्ती करने से भी बचें, क्योंकि वहां पर भी धोखेबाजी की पूरी गुंजाइश है। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे कैसी भी नौकरी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। उनके खिलाफ उनके उच्च अधिकारियों से चुगली की जा सकती है, उनकी पीठ के पीछे बुराइयां की जा सकती हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कई चेहरे हैं। जी हां, बंधु इंसान के साथ बैठते हैं, वैसा ही चेहरा, ऐसा ही नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लेते हैं और सबके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में भी किसी के भी हमदर्द नहीं है, खुद के हमदर्द हैं। बस दूसरों की छड़े खोदते रहते हैं और उनके खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें करते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कई लोगों को फंसाया है। अब आपका नंबर है। अब इन लोगों की नजर आपके ऊपर है और आपके खिलाफ भी साजिश रची जा रही हैं, तो थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पर भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आपके कार्य करने की शैली बहुत ही उत्तम है। आप जिस तरह से काम करते हैं वैसा कोई कर ही नहीं सकता है। हालांकि अगर आपकी किसी काम में रुचि नहीं है तो आप उस काम को बिगाड़ भी देते हैं। मन से नहीं करते, लेकिन इस काम में आपकी रुचि है जिसके लिए आपने ठान लिया, उस काम को आपसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता है, और आपके उच्च अधिकारी भी आपसे इसी बात से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपके काम करने के तरीके दूसरों से बहुत ही अलग है। इसी वजह से आपके कार्यस्थल पर आपसे जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, लोगों से बातें कम करें और अपने काम पर ध्यान सबसे अधिक दें। यही आपके लिए सर्वोत्तम सलाह रहेगी। अब खास बात यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा मौका आएगा जबकि आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो गई। किसी प्रकार की ऐसी घटना घटेगी जिसमें आपका पैसा बहुत जाएगा, यानी कि कोई अचानक हमारी आ सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। जी हां, बंदूक कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी ग्रह, आपकी नक्षत्र राशि है कह रही है कि दुर्घटना भी हो सकती है। कोई हादसा हो सकता है या फिर किसी प्रकार का कोई लांछन, कोई आरोप आपके ऊपर लग सकता है। कुछ भी होगा, लेकिन उसके बदले में आपको पैसे की हानि बहुत होगी, और जो पैसा जाएगा, पैसा आपको हर्ट करेगा, क्योंकि वह आपकी मेहनत का पैसा होगा, तो फिजूल में ही, व्यर्थ में ही बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा सा सब्जी ऊपर, देवी कृपा बहुत है। उनके साथ यह घटना अवश्य होगी कि आपके मित्र पूर्वज कुल देवी देवता प्रसन्न हो, तब भी आपके साथ यह घटना अवश्य घटित होगी। लेकिन आप लोगों का पैसा किसी गलत वजह से नहीं, किसी सही वजह से खर्चा होगा, जैसे कि आप कोई ऐसा सामान खरीद लेंगे जिसे बाद में उपयोगी नहीं करेंगे, बस आपके घर में पड़ा रहेगा। उस चक्कर में, या फिर आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, किसी विशेष अवसर के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका पैसा खर्चा होगा। खर्चा तो पैसा होगा ही होगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यह ग्रहों की चाल है। और एक बात याद रखना बस, कि इस संसार में चाहे कोई भी इंसान हो, यहां तक कि देवी देवता ही क्यों ना हो, ग्रहों की चाल से कोई भी बचा ही नहीं पाया है। गेहूं की चाल से तो सभी बने हुए ग्रह अपना प्रभाव तो छोड़ते ही हैं, लेकिन जब दैवीय कृपा होती है, साथ में ग्रहों की चाल का प्रभाव बहुत धीमा और हल्का हो जाता है। इसीलिए ग्रहों के कुप्रभाव से, दृष्टि से बचने के लिए देवी देवताओं से जुड़े हुए, उन ग्रहों से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय हम लोग बताते हैं जातकों को, जिन्हें करके उन जातकों को थोड़ी राहत मिल जाती है। हालांकि मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब जैसे जिस इंसान के जीवन में
शनि की 7.5 चल रही है, या फिर किसी प्रकार का दोष है, जैसे मंगल दोष है, या फिर विष दोष है, या कालसर्प दोष है। कोई भी दोस्त बना रहे तो इन दोनों का प्रभाव तो जातक के ऊपर पूरा पूरा रहेगा ही, लेकिन यदि जातक सही समय पर सही उपाय कर लेता है तो उसे थोड़ी सी इन दोनों की वजह से राहत मिल जाती है, शांति मिल जाती है, पीना है, लेकिन कम होंगी और तबीयत सहायता भी प्राप्त हो जाती है, जिससे भी पीड़ाओं में सहायता मिलती है। मनोबल ऊंचा रहता है और आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे कि इंसान आराम से तकलीफ हो सही कर बाहर निकल आता है, तो ग्रहों की चाल और उनकी पीड़ा उसे तो कोई बचा ही नहीं पाया है। यह सोचना भी बिल्कुल बेकार है। जी हां, बंद हो। इसीलिए हम बार बार जोर देकर आप इस सारी बातें समझाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो इन 5 से 7 दिनों तक आपको रखनी होगी। सबसे पहले सावधानी और सबसे बड़ा आपको जो कार्य है वही यह करना है कि इन 5 से 7 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी है, वाहन आदि नहीं खरीदना है, कोई डील, इसी प्रकार का कोई समझौता आपको नहीं करना है। जैसे आप कोई नया बिजनेस करना चाहते थे, कुछ आपने प्लान कर रखा था, या फिर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे, या किसी प्रकार का कोई समझौता करना चाहते हैं, कुछ अभी मत करिए। 5 से 7 दिनों तक बिल्कुल शांत रहिए। जो जीवन में जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। कुछ भी नया अपने दिमाग में आने में मत देना। जी हां बंधु, लेकिन अब एक और बात हम आपको बता दें कि इन 5 से 7 दिनों में आपका दिमाग बहुत तेज गति से चलेगा। आपको कई तरह के विचार आएंगे, कई बड़ी बड़ी योजनाएं आपके दिमाग में बनेगी, और आपका मन करेगा कि कहीं ना कुछ भी कर डाले। जैसे कि काम धंधा चुप कर रहे हैं, उसी काम धंधे को और बढ़ा कर लेते हैं, कुछ उसमें नया इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ बड़ा फेरबदल कर लेते हैं। मतलब कि इन 5 से 7 दिनों में कहीं ना कुछ विशेष आपको करने को मन अवश्य करेगा। कहीं घूम कर आने का मन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अजीब और अलग कार्य करने का मन करेगा, लेकिन वह आपको परेशान करने की योजना है जो राहु आपके सिर पर बैठा हुआ है। वह आपको इस प्रकार के भ्रम की स्थिति में डालेगा और अजीबोगरीब विचार आपके मन में डालेगा। इन पर आपको कार्य नहीं करना है, बस काम पर ध्यान देना है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर थोड़ा ध्यान देना। आपको बिना मतलब में ही चिंता रहेगी। इसी बात को लेकर मन में जरूरत से ज्यादा सोच विचार रहेगा। आप जरूर से ज्यादा चिंता करेंगे। दूसरा की छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा बैठेंगे और लंबे समय तक उन्हीं के ख्यालों में डूबी रहेंगे, जिससे कि आपका मूड खराब हो जाएगा। और फिर आपका जब मूड खराब होगा तो आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो थोड़ा सा आपको चीजों के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। याद रखना कि जिन चीजों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उन चीजों के बारे में सोचने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उनके बारे में सोचना भी बिल्कुल समय की बर्बादी है, क्योंकि उन चीजों को भगवान नियंत्रित कर रहे हैं, और भगवान जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के बारे में हमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहीं ना कहीं से हमारी ईद में ही होगा, बस इतना अपने मन में बैठा कर रखना है। जी हां, बदलो तो कुल मिलाकर सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वह निष्कर्ष यह है कि आपको जितना हो सके उतना अपने आप पर नियंत्रण रखना है। अपनी भाषा पर, अपने कार्य पर, अपनी सोच विचार पर और अपनी जीवन शैली पर। एक बात और बता दें कि सेहत के मामले में भी अगले 5 से 7 दिन आपके लिए परेशानी वाली पुरानी एलर्जी, कोई पुरानी बीमारी उठ सकती है, आपको परेशान कर सकती है, या फिर आपके पेट या गली से जुड़े हुए किसी प्रकार के इन्फेक्शन से कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कुछ नहीं तो आपको हल्का बुखार या फिर शरीर में ताप बढ़ा हुआ तो महसूस होगा ही, तो इसके लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। जीवन में योग, प्राणायाम और व्यायाम को अवश्य शामिल करें। साथ ही साथ जितना हो सके समय मिलने पर आप मंदिर में जाएं और वहां पर अपना समय बिताया। मित्रों, वहां पर आपको ही अद्भुत शांति का एहसास होगा, और सबसे बड़ी बात कि आप वहां पर मन की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से
अपना सीधा संबंध बना पाएंगे। तो बस इन बातों पर आपको ध्यान देना है, और शनिदेव का भी आपके लिए यही संदेश है कि जितना हो सके उतना बस शांत रहना है और अपने काम पर ध्यान देना है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको उकसाने के लिए, आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका पूरा दिन भी खराब हो सकता है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं समाधान की। यह तो समस्याएं हैं जो कि अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में आएंगी, लेकिन अभी हमने समाधान नहीं बताया है, और समाधान के बिना आप भयंकर से भयंकर तकलीफों से भी गुजर सकती हैं। ये मित्रों, ये तो हमने जो आपको बताई है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कुछ बड़ा और भयानक भी हो सकता है। भगवान ने सब कुछ आपके साथ हो, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, लेकिन समाधान करना तब भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुराने जमाने की एक कहावत है कि बीमार होने से बेहतर है संभल कर चला जाए, मतलब कि बीमारी से परहेज भला तुझे उपाय। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, वह परहेज होगा और वह उपाय मंदिर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मित्रों, एक बात याद रखना कि ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए दान, धर्म और पुण्य कर्म की जितनी भी विधाएं हैं, विस्तारित जाएं, मंदिर से ही शुरू होती है और मंदिर पर ही समाप्त होती हैं। अब यदि आपसे कोई यह कहता है कि शनिदेव से जुड़ी हुई कोई वस्तु किसी को दान कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है, ज्योतिष का ही तो बड़ा ही सरल नियम है कि आपको जिस ग्रह से पीड़ा हो रही है उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज को आप दान कर दो, और जिस ग्रह से आपको पीड़ा नहीं हो रही है, जो ग्रह आपके लिए लाभ भाव में गोचर कर रहा है, आपको फायदा दे रहा है, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को छुपाकर रखी है। किसी को उसके बारे में बात ही मत करिए, ना दिखाइए, ना उसे किसी को दीजिए। दान करना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो अब क्योंकि शनि और राहु की बात हो रही है, तो यह दोनों ग्रह से जुड़ी हुई चीज है। आपको दान करने के लिए लोग बोलेंगे, लेकिन एक बात और याद रखना कि दान हमेशा दिव्य स्थान पर ही किया जाए, तभी सफल होता है। जैसे कि मंदिर पर ले, किसी पवित्र घाट पर, या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर जो देवी देवताओं से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। यदि उस स्थान पर आप दान करते हैं, तभी उस दान का आपको वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो आजकल लोगों ने दान धर्म को मशहूर होने का, फेमस होने का एक तरीका बना लिया है। थोड़ा सा दान करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना हो हल्ला, इतना शोर मचा देते हैं जैसे कि पता नहीं कितना दान कर डाला है, कितने बड़े दानवीर कर्ण हैं यह। लेकिन असल में ऐसे लोग अपने लिए बहुत बड़ी दूर उत्पन्न कर रही होती हैं। तो दान करने की सही नियम जानना बहुत आवश्यक है। यदि वास्तविकता में लाभ चाहिए, दान करके तो आपको नियम से ही चलना होगा, और नियम यह कहता है कि दान धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म भगवान से जुड़ा हुआ है। जब तक आप भगवान से जुड़ा हुआ दान नहीं करेंगे, उनके समक्ष दान नहीं करेंगे, उस दान का आपको कोई भी सीधा लाभ प्राप्त नहीं होगा। हां, इंसानियत की दृष्टि से यह, मालू की सड़क पर आप जा रही है और कोई भूखा आपको मिल जाता है तो परेशान है जो पुल है, भूख से अब से भोजन करा दीजिए। वह इंसानियत की दृष्टि से बहुत अच्छा है, उसका भी आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा, क्योंकि वह कर्म के सिद्धांत के अनुसार है, और आपने एक अच्छा इंसानियत भरत कर्म किया है। किसी की मुसीबत में उसका साथ दिया है, तो आपकी भी मुसीबत में कोई ना कोई आपका साथ अवश्य देगा, लेकिन वह दान आपके पुण्य केकड़े को नहीं भर पाएगा। यह एक कड़वा सच है। पुण्य के घड़े को भरने के लिए आपको दान मंदिर में ही करना होगा। इस तक आप किसी को भोजन कराया, लेकिन मंदिर में कराएंगे, तभी उसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। जी हां, बंद हो। तो यह तो दान का महत्व था जो हमने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है? तो जैसे आप इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो कल ही शाम के समय यानी कि 6 बजे के बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर हनुमान जी का होना चाहिए, या फिर शनिदेव का हो, या भोले बाबा का भी मंदिर होगा तो चलेगा। लेकिन यदि हनुमान जी का मंदिर है तो सर्वोत्तम रहेगा। तो आप किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, और आपको वहां पर क्या करना है कि कुछ सामग्री दान करनी है। अब क्या सामग्री दान कर दी है, इसे आप जरा ध्यान से सुने। आपको एक काला कपड़ा लेना है और 8 मुखी उड़द की दाल उस काले कपड़े में आपको रखनी है। याद रखना
कि आपके घर में जो दाल पड़ी है उस दाल को आपको नहीं लेना है। आपको बाजार से दाल खरीदकर उस कपड़े में डालनी है। अब उस दाल को आप अपने खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन उस दाल को आप दान के नाम से खरीद कर लाए हैं तो उसे अलग ही रखें। घर की दाल और सामग्री में उसे ना मिलाएं। अब आपने आज मुक्ति दाल उस कपड़े में डालनी है। उसी के साथ साथ आपको एक लोहे का छल्ला, जी हमें तो यह राहु का सूचक है, इसे भी आपको उसमें डालना है। और थोड़ा सा सरसों का तेल आप किसी सीसी में ले सकते हैं, या तो उसे आप उस होटल के अंदर रख सकते हैं या उसे अलग भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसको टली को आपको काले धागे से लपेट लेना है और उसे शाम को 6 बजे के बाद जाकर मंदिर में पुजारी जी को दान कर देना है। मंदिर के नाम से दान हो गया। अब आपको यह दे देना है, जब आप पुजारी जी को यह पोटली देगी तो उन्हें पता अवश्य देना कि इस पोटली में दाल के साथ एक लोहे का छल्ला भी रखा हुआ है। उन्हें अब यह भी बता सकते हैं कि यह ग्रह दोष निवारण के लिए किया जाने वाला था है। अब आपको यह दान लगातार 8 दिनों तक करना है। यह मित्रों, जैसा कि आपको बताया कि यह पूरा का पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और लगभग इस वर्ष के समाप्त होने तक शनिदेव बकरी चाल ही चलेंगे, तो अब ऐसे में आपको यह उपाय बहुत अधिक फायदा देगा और अगले 7 दिनों से 7 दिनों तक जो शनि और राहु की युति भी आपको बुरी तरह से प्रभावित करेगी, ऐसे में आपको इस शनि और राहु के कुप्रभाव से बचाने के लिए भी यह उपाय बहुत अधिक लाभप्रद होगा। तो बस आपको इतना सा ही करना है। इतनी सी दाल और यह सामग्री आप मंदिर में लगातार नियमित 8 दिनों तक करें। बस इतना सा कर ले, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी बड़ी पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी और कुछ हमने जो बातें बताई हैं उन बातों पर भी आपको गौर करना है। सतर्क जरूर रहना है। जितना आप सावधान रहेंगे उतना ही आने वाली मुसीबतों से बचे रहेंगे। इसी प्रकार बंद हो। इनमें से किसी भी शनिवार के दिन, यानी 8 दिनों की इस क्रिया में शनिवार जब भी पड़े तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मूर्ति ना हो, शीला स्वरूप हो। उसी मंदिर में जाएं, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं और वहां पर भी आप एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जलाएं, जिसमें 4 बत्तियां लगी हों, और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। इससे भी शनि की पीड़ा उसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ किसी काले कुत्ते को आप एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को खिलाते हैं। इससे शनिदेव और राहु दोनों के दोषों से आपको निवारण हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इन उपायों को आप, जो दीपक वाला उपाय है, उसे शनिवार के दिन ही करें। कुत्ते को रोटी आप किसी भी दिन खिला सकते हैं, बस खिलाए सूर्यास्त होने के बाद ही। दिन के समय में कुत्ते को रोटी ना चलाएं। रात्रि में खिलाए सूर्यास्त होने के बाद वही शनि का समय होता है। तो बस आप इन उपायों को करें और इन बातों पर थोड़ा सा अपनी नजर बनाकर रखें। आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति और पीड़ा नहीं आएगी। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी और माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस विशेष चैनल से माता रानी के धाम से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां पर धाम पर माता रानी की सेवा में विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठानों को करवाते रहते हैं समय समय पर, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर हम खुद ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारियां देते रहते हैं। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक। याद रखिएगी, माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं। तो पूरे प्रेम और भाव से माता रानी को याद करते हुए बोलिए, जय माई की जय मां काली माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद। याद रखिएगी, माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं। तो पूरे प्रेम और भाव से माता रानी को याद करते हुए बोलिए, जय माई की जय मां काली माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।